सच बताऊं, अंदर से डर लग रहा है ना। टाइम कम बचा है, सिलेबस पहाड़ जैसा दिख रहा है और लग रहा है कि इस बार का अटेम्प्ट भी बर्बाद हो जाएगा। बट वेट, अगर मैं आज तुम्हारी जगह होता और मेरे पास सिर्फ 30 दिन होते तो मैं ब्लाइंड हार्डवर्क नहीं कर रहा होता, मैं करता स्नाइपर लेवल हार्डवर्क। और आज मैं तुम्हें सिर्फ टाइम टेबल देने नहीं आने वाला हूं भाई, आज मैं तुम्हें बताऊंगा एसएससी सीजीएल 2026 का टीयर 1 फोड़ने का एग्जैक्ट डेटा बैक्ड ब्लूप्रिंट पूरा का पूरा। और अगर अगले 15 मिनट तुमने ये वीडियो को बिना स्किप किए देख लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है तुमसे। एक काम करो, पहले अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे हिट करो, क्योंकि जो डेटा आज मैं यहां पर तुम्हें देने वाला हूं फ्री में, कोचिंग सेंटर्स इसके हजारों रुपए लेते हैं। देखेंगे तो आपको अभी पता चलेगा। आ जाओ मेरे भाई। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिएगा, यहां पर हमारा टारगेट जो है ये 120 या 130 नंबर नहीं है भाई, हम सीधा 160 प्लस हिट करेंगे 200 में से। हाँ जी, और ये 0 टू सिलेक्शन का ब्लूप्रिंट है। आज तुम किसी भी लेवल पे हो, अगर आज तुम 0 पे भी खड़े हुए हो ना तो भी कोई फर्क नहीं है, तब भी ये पॉसिबल है, यानी 160 प्लस भी तुम जा सकते हो। बस तुम्हें मेरे बताए हुए रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा अगले 30 दिन तक। नो एक्सक्यूज, लगातार कोई एक्सक्यूज नहीं इस पे। आइएगा, बस आपका टारगेट ये रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। अब समझिए, सबसे पहले हवा में उड़ना बंद करते हैं, पहले हम समझते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये कि एग्जाम टेंटेटिवली सितंबर के लास्ट वीक में होने का अनुमान है। अब या फिर ये भी हो सकता है कि अक्टूबर 2026 में हो जाए वो। लेकिन मेरे भाई सुनो बात को बहुत ध्यान से, 100 सितंबर लास्ट वीक हम लेके चलते हैं अभी, 100% सिलेबस खत्म करना, अगर तुम इस चक्कर में पड़ गए कि मैं 100% सिलेबस खत्म करूंगा तो ध्यान रखो कि पक्का डूबोगे, 100% डूबोगे। 100% सिलेबस खत्म करने के चक्कर में अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पक्का डूबोगे। तुम्हें ना सिर्फ अभी ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा एक लौता गोल होना चाहिए, और वो क्या है, टीयर 1 क्लियर करना, बस। और यही गेम चेंजर है। यहां पर आता है तुम्हारा गेम चेंजिंग रूल, जिसको हम बोलते हैं 80-20 रूल। माने 80% पेपर सिर्फ 20% हाई यील्डिंग टॉपिक से आता है। और ये टाइम एंड अगेन पिछले 2 सालों में एचएफटी सीरीज करा के हमने तुम्हें दिखाया भी है कि कैसे, देखो, सब कुछ एचएफटी यानी हाई यील्डिंग टॉपिक से ही आता है, हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक से। अगर तुम सिर्फ इसको करके जा रहे हो तो आपने देखा हर बार बच्चे आके बताते हैं सर सब कुछ, मतलब लगभग 70-80% पेपर तो सिर्फ इसी से ही आ गया था। तो ये पहली बार की बात नहीं है, आपने हर बार देखा है। तो हमें गधी की तरीके से नहीं, हमें हार्ड वर्क करते करते चले जाना है, हमें बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है। अभी एक एक चीज डेटा के तहत दिखाऊंगा, अभी सब देखिएगा। अब इन पहली चीज तो ये है कि इन 3 दिनों के लिए ना 3 ब्रह्मास्त्र अपनी टेबल के सामने चिपका लो। नंबर 1, रोजाना तुमको एक फुल मॉक देना ही देना है, नॉन नेगोशिएबल, हर हाल में तुम्हें देना ही देना है। तुम्हें बहुत डर लग रहा है, तुम अभी हफ्ते के 4 मॉक से शुरू करो, बट दैट इज मिनिमम एंड दैट इज नॉन नेगोशिएबल, उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इसके बाद जब तुमने मॉक दे दिया, सिर्फ मॉक देकर के भागना नहीं है कि दे दिया भाग गए, तुम्हें कम से कम 1 से 1.5 घंटे अपनी हर एक मिस्टेक को रियलाइज करना है, एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद उस मिस्टेक को तुमको सही भी करना है। यह काम होना है तुम्हारा। नंबर 2, हाई प्रायोरिटी जीएस टॉपिक्स, जैसे पिछले 1 साल का सीए पूरा करा चुका हूं ऑलरेडी। देखो, हाई प्रायोरिटी जीएस टॉपिक्स तुम्हें करने हैं, ये भी अभी बताने वाला हूं क्या है। और पिछले 1 साल का रिवीजन, मैंडेटरी सीए 365 की पूरी सीरीज हम करा चुके हैं। 21 वीडियो है मेरे भाई, देख लो, ये प्लेलिस्ट है यहां पर, ये देखो सीए 365, 23 वीडियो है इसमें, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स है इसमें, पूरे के पूरे 1 साल का बेहतरीन। ये तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है, तुम्हें इसको छोड़ना ही नहीं है। और इसी के साथ में जो हमने फ्री मैगजीन्स दी हुई हैं, आगे सुनिएगा। नंबर 3 आता है रोजाना, अभी हाल ही में शुरू हुआ है मिशन एसएससी सीजीएल। कैसा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के कमेंट्स, एक एक वीडियो के नीचे 500 कमेंट्स हैं, वो अपने आप बताते हैं कि आपको मजा आ गया है और ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा है। और जो लोग नए हैं उनको दिखा भी देते हैं यहां पर। ये 3 चीजें, मतलब ये ब्रह्मास्त्र है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। देखिए, कल ही से शुरू हुई है ये सीरीज यहां पर, और ये सीरीज कल ही से आई है। कल इसका पहला, अरे कहां चला गया भाई, कल इसका पहला दिन था इस सीरीज का। एंड दिस इज ब्रिलियंट मिशन एसएससी सीजीएल। शुरुआत हमने पॉलिटी से करी है, एंड लाइक दिस इज फिनोमिनल। हर व्यक्ति को मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा वापस आते हैं। तो ये 3 ब्रह्मास्त्र हैं जिसमें कि आप किसी भी हाल में इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। अब आइएगा, यहां पर आते हैं। डेटा बोलता है भाई, रैंडम पढ़ाई करना बंद करो। पहली चीज तो मैं जो आज आपके लिए स्ट्रैटेजी ला रहा हूं ना, वो हवा में नहीं बनी है।
सीधी बात है भाई, डेटा जब बोलता है ना तो फिर उसके आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता है। हमने और हमारी टीम ने मिलकर के एसएससी सीजीएल 2025 के पूरी 45 शिफ्ट के यानी 12 से लेकर 26 सितंबर तक के पूरे 1125 जीए क्वेश्चंस को छान मारा है, एक एक क्वेश्चन उठा उठा के, एक एक क्वेश्चन, माने 1125 के 1125। और इस लेवल का डीप डाइव एनालिसिस पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी जगह पर। यूट्यूब छोड़िए, किसी कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन तक में नहीं मिल सकता, हजारों की फीस के बाद भी। तो अब देखिएगा आप, और हां, अगर आपको ये मेहनत बढ़िया लगे ना, अगर आपको मेरी और मेरी टीम की मेहनत सच्ची लगे ना, तो डू सब्सक्राइब ऑन द चैनल। मैं लिटरली चाहता हूं कि हर व्यक्ति का सीजीएल इस बार क्वालिफाई और पहली बार में हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सच में बनने वाली है बहुत बढ़िया। अब आइए जरा डेटा को देखते हैं भाई, जरा इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपको ये देखिएगा, ये पता चलेगा कि कहां पर आपको अपना खून पसीना लगाना है और कहां पर आपको टाइम बचाना है। सीजीएल 2025 के डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये जो डेटा आपको दिख रहा है, आप जरा देखिए, सिर्फ 5 सब्जेक्ट, ऊपर के सिर्फ 5 सब्जेक्ट, स्टैटिक जीके, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। मेरे भाई इन 5 सब्जेक्ट से, यानी 1 2 3 4 5, अगर आप इसका टोटल करेंगे ना, अगर आप इसका टोटल करेंगे तो सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट से ही आपका कितने आते हैं सवाल, यहां पर 72% स्कोर। यानी कि भाई साहब, आप अगर सिर्फ इतना भी करके चले जाएंगे तो 50 में 36 नंबर आते हैं आपके, 50 में 36 मार्क्स आ जाते हैं। इतना तो शायद ही किसी मॉक में आया होगा। मैं बोलता हूं शायद 0.5% बच्चे ऐसे होंगे जिनके अभी तक 50 में 36 आएंगे। सोचिए, मैं तो बोल रहा हूं आधे से ज्यादा सिलेबस छोड़ के जाओ। अब समझ में आई 80-20 रूल क्यों बोला था, अब समझ में आई आपको बात में। तो यानी कि यार आप ये समझिएगा, स्टैटिक जी के अकेला 25% वेटेज कवर करता है, और ये एडिक्विटी पैटर्न पे है, लेटेस्ट, ये किंग है। उसके बाद भी आप देखोगे पॉलिटी, इसीलिए हमने जो मिशन एसएससी सीजीएल है ना, वो पॉलिटी से शुरू किया था। करंट अफेयर्स 12.7%, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं सीए 365 में। आज मैं बताता हूं, रेलवे ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं ना, अभी टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा, देखना बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर 20 में से 17 क्वेश्चन वो है जो आपने पढ़ाए हैं। आप सोच सकते हैं किस लेवल का कंटेंट होगा इसका मतलब। सीए 365 की जो सीरीज थी तो वो एसएससी फोकस, और मैंने बोला था रेलवे में भी आपको बहुत काम आएगी, स्पेशली रेलवे के लिए नहीं बनाई थी। लेकिन जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का पेपर देके आ रहे हैं, उनका कहना है सर 20 में से 17 क्वेश्चन एग्जैक्टली वो हैं जो आपने सीए 365 में पढ़ाए थे। नाउ जस्ट इमेजिन, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट पोस्ट करूंगा टेलीग्राम के ऊपर। तो अब आप समझिएगा, और नीचे आइए, अगर आप यहां देखेंगे केमिस्ट्री बायो, आप इतना समय लगा देंगे कि बायो इतनी बड़ी है लेकिन यूजलेस है। 5% आता है मेरे भाई, माने 5% है बस। तो इसमें आपको टाइम अपना नहीं लगाना है, सीधे टॉप के 5 के ऊपर अटैक करिए। आइए, अब आपको मिलने जा रही है इस पूरे वीडियो की सबसे बेहतरीन चीज, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जरा यहां पर आइएगा। अब अगर आपके पास टाइम फिर भी कम हो रहा है कि नहीं मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, तो मैं क्या करूंगा भाई, ये देखो अब तुम मैजिक। अगर तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल कम है और तुम कंप्लीटली ब्लैंक हो, तो ये सिर्फ 15 सब टॉपिक कर लो। पिछले साल 45 शिफ्ट में एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था, और इन 15 टॉपिक से 419 क्वेश्चन आए थे, माने 1125 में 419, 41% सिर्फ इससे आया था। मतलब सिर्फ तुम इसको भी करके चले जाओगे ना, तो भी तुम 20+ ही स्कोर करोगे। हालांकि अभी जो हम बताने जा रहे हैं, अब तुम उसको करके जाओगे तो हम ऐसा बता रहे हैं कि तुम 30 तक स्कोर कर दोगे। आइए देखिएगा, दिखाएं। तो ये पेपर जो है, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स जो हैं, ये पेपर का लगभग 40 से 45% के बीच में बैठा लेंगे आपका। तो आपके इसी से ही आराम से 25 नंबर तक तो आपके इसी से बना देंगे आप। देखिए, अब शुरुआत करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स का रूल्स एंड हिस्ट्री, फोक डांस हो गया, इंडस्ट्री आईपीआर एमएसएमई हो गया, इकोनॉमिक्स में, करंट अफेयर में गवर्नमेंट स्कीम और मिशन हो गए गवर्नमेंट के, स्टैटिक जीके में बुक्स एंड ऑथर, एंशिएंट हिस्ट्री में पोस्ट गुप्ता एंड मॉर्गन, खत्म कहानी। पॉलिटी में न्यू क्रिमिनल लॉज, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। ये देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसके लिखे हुए हैं कि सीजीएल 25 में कितने आए हैं। और आगे ये 15 टॉपिक बता रहा हूं, सिर्फ ये 15 भी कर लोगे ना, सबसे पहले तुम्हें ये 15 करने चाहिए, ताकि 50 में से 25 नंबर तुम अपने पास रख लो, उसके बाद तुम आगे बढ़ो। देन मॉडर्न हिस्ट्री में तुम्हें सीधे करना चाहिए ब्रिटिश कॉलोनियल एक्ट्स एंड पॉलिसीज। रीसेंट स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट्स में, करंट अफेयर्स में फिर आ गया तुम्हारे 24 सवाल। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, करंट अफेयर्स से फिर से देखिए। स्टैटिक जीके में फिर आया क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक। पॉलिटी में सेंटर स्टेट रिलेशन, जिसमें आप जोनल काउंसिल देखते हो, जिसमें आप ये आपका इंटर स्टेट काउंसिल्स देखते हो, इनके आर्टिकल देखते हो, ये किस एक्ट से बनी है ये देखते हो, किस कमिटी ने इनकी रिकमेंडेशन दी थी ये देखते हो। और ये सारे सवाल पिछले साल आए हुए हैं, सारे के सारे। आपको क्या दिख रहा है यहां पर? कोई भी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी कुछ भी दिखा? लेकिन आप 90% टाइम अपना उन्हीं में आप लगाए रहते हो। आपको कहीं दिख रहा है यहां पर मुगल सल्तनत दी हुई है, आपको कहीं दिख रहा है यहां पर मेडिवल हिस्ट्री दी हुई है, लेकिन फिर भी आप 90% टाइम लगाए रहते हो। आपको कहीं दिख रहा है यहां पर ज्योग्राफी में रिवर इस्तेमाल हुआ है, आपको कहीं दिख रहा है यहां पर ज्योग्राफी में माउंटेन आया हुआ है, लेकिन फिर भी आप समय
लगाए रहते हो, लगाए रहते हो, लगाए रहते हो। सो यू आर हैमरिंग इन द रॉन्ग स्पॉट। आप मार रहे हो हथौड़ा, लेकिन आप पूरे टाइम गलत जगह हथौड़ा मार रहे हो। फिर सोच रहे हो मेरी कील अंदर क्यों नहीं जाती। कारण ये है, you're not hammering the sweet spot। आप सही जगह नहीं हैमर कर रहे हो। जो बंदे सही जगह करते हैं वो पहली बार सिलेक्शन लेते हैं, बाकी को 2-3 साल लग जाता है। अब देखिएगा यहां पर आइए, करंट अफेयर्स में स्पेस मिशंस, देन स्टैटिक जीके, फेस्टिवल्स, जियोमॉर्फोलॉजी एंड ज्योग्राफी में ये देखिएगा जियोमॉर्फोलॉजी एंड अर्थ स्ट्रक्चर। अगर मैं होता ना तो एग्जैक्टली इस पेपर को ऐसे ही अगर मैं होता ना तो अगले 30 दिन की जो मैं स्ट्रैटेजी अपने लिए बनाता ना, मैं एग्जैक्टली ऐसे बनाता। मैं एग्जैक्टली उन टॉपिक पे पढ़ता जहां मेरे एग्जामिनर का फोकस है। और हमेशा देखो एक ट्रेंड होता है एग्जामिनर का, वेंडर्स का एक ट्रेंड होता है। जैसे टीसीएस का ना एक ट्रेंड था, क्यों रेलवे के पेपर इतने प्रेडिक्टेबल होते हैं, वो टीसीएस बनाती है। एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड ही फॉलो करते हैं अपने वेंडर्स हमेशा। अब वेंडर एडिक्विटी है, उसका एक ट्रेंड है, हर पेपर में वही ट्रेंड फॉलो किया है। चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सिलेक्शन फेज हो, चाहे स्टेनो हो, सब में एमटीएस जीडी हटा दो, बिल्कुल 10th लेवल के एग्जाम होते हैं तो वहां पर ट्रेंड ब्रेक होता है। लेकिन बाकी सब में तुम 12th और ग्रेजुएशन लोग सब में सेम ट्रेंड फॉलो किया हुआ है, सब में। तो इसका मतलब क्या है, अब मैं तुमको यहां पर ये काम मैं करता, अगर मैं होता, मैं आज मेरे पास 30 दिन बचे होते तो मैं एग्जैक्टली ये करता। अब सुनो मेरे भाई, अब मैं तुमको भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं तुम्हारे लिए एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं 2026 की, ठीक। ये भविष्यवाणियां यानी ट्रेंड्स दे रहे हैं जो डायरेक्ट डेटा से तैयार करे गए हैं। सबसे पहले स्टैटिक जी के आज भी किंग है। ट्रेंड नंबर 2, पॉलिटी का जबरदस्त कमबैक हुआ है, स्पेशली जो नए क्रिमिनल लॉज हैं, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। अगर तुम पहले हो, नए हो इस चैनल पे, तो हमने 2 दिन में ही पूरा टॉपिक खत्म करा दिया है मिशन एसएससी सीजीएल में, जो सुबह सुबह 9:15 पे चलता है। बेहतरीन तरीके से कवर कराया है। ट्रेंड नंबर 3, करंट अफेयर्स मजबूत है। यहां पर तुमको यहां पर 1 साल का करंट अफेयर्स करना ही होगा, और वो भी हम कवर करा चुके हैं। एवरीथिंग इज फ्री गाइस, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, फ्री ऑन यूट्यूब, बिंदास करो जाकर के। इसके बाद टॉपिक नंबर 4 यानी भविष्यवाणी नंबर 4, इकोनॉमिक्स में तुमको, अब इकोनॉमिक्स में तुम लोग क्या देख रहे हो, वही 5 ईयर प्लान हर बार चल रहा है, वही बैंकिंग हर बार चल रहा है। नो, दैट वाज द ट्रेंड ऑफ टीसीएस, नॉट ऑफ एडिक्विटी। यहां पर तुमको देखना है इंडस्ट्री, यहां पर तुमको आईपीआर देखना है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं 1956 वाला, वो तुमको देखना है। कितने क्लासेस में इंडस्ट्रीज को बांटा जाता है ये तुमको देखना है। कौन सी क्लास 1 होती है, कौन सी क्लास 2 होती है, कौन सी क्लास 3 होती है। बिंदास रहना, सब देखते जाओ। अभी एमएसएमई किसको बोलते हैं, इसके बाद ये सारे 1991 एलपीजी मॉडल से दब्बा के सवाल हैं। बीपीओ, ये आपका बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, फेरा क्या होता है, फेमा क्या होता है, लर्म्स क्या होता है। वेरी वेरी इजी टॉपिक्स, बट वो टॉपिक्स जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, पूरा पेपर वहां से फंसा हुआ है। अब समझे लोग क्यों बोले थे अरे एडिक्विटी आ गया, बहुत डिफिकल्ट हो गया। नहीं डिफिकल्ट हुआ, आप सही जगह पर नहीं देखते हो आप। इसके बाद आइएगा ज्योग्राफी में, पूरी एनवायरमेंट हैवी हो चुकी है, जियोमॉर्फोलॉजी आ चुकी है। यहां पर 16 सवाल थे, सोचो एनवायरमेंट और क्लाइमेटिक एक्शन से 16 सवाल हैं। AQI और वेटलैंड से सवाल है। वेयर इज द रिवर, वेयर इज द रिवर, वेयर इज योर माउंटेन, देयर इज नोवेयर टू बी फाउंड। हम कहां टाइम बर्बाद करते हैं बार बार पूरे यूट्यूब पे, ना बच्चा ना टीचर, किसी को भी नहीं पता ये, क्योंकि दोनों ही लोग, टीचर्स भी इसी में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बच्चे भी इसी में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? रिसर्च नहीं करना चाहता कोई भी किसी भी तरीके से, क्योंकि उसमें एफर्ट लगता है। ट्रस्ट मी गाइस, इफ यू विल फॉलो दिस यू विल मेक थ्रू। ये आज की 8 भविष्यवाणियां हैं, इसको कर लोगे ना। देखो मैंने हिस्ट्री कहां रखी है, इतना नीचे रखा हुआ है हिस्ट्री। उसमें भी पहले होता था मॉडर्न इंपॉर्टेंट होती थी एंशिएंट से ज्यादा, आज एंशिएंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मॉडर्न हिस्ट्री। समझ गए? तो आपको ये चीजें करनी है इसमें। देन कमिंग ऑन टू मॉडर्न, और इसके बाद आते हैं साइंस एकदम एंड में, क्योंकि इसका ROI बहुत कम है। समझ गए? तो ये गोल्डन रूल्स थे मेरे भाई। अब ध्यान रखिएगा, ये आपने पूरे रूल देखे। अब इन 30 दिनों के 3 गोल्डन रूल और बता रहा हूं। ये आपने भविष्यवाणियां देखी 8, अब आपको 30 दिनों के 3 गोल्डन रूल बोल रहा हूं। सुनो भाई मेरे, पहली चीज, कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी तुम बना लो, अगर तुम कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना लो, अगर तुमने ये 3 गोल्डन रूल ब्रेक किए तो गेम ओवर है। पहला, कंसिस्टेंसी इज मच ग्रेटर दैन इंटेंसिटी। तुम बहुत पढ़ लो एक दिन 8-9 घंटे, 14 घंटे तुमने पढ़ लिए, लेकिन अगले दिन तुमने 3 ही घंटे, तुम खाली 3 दिन तक तुम पढ़े ही नहीं अगले दिन। ये जहर है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, कभी मत करना। रोज सुबह तुम्हारा दिन शुरू होना चाहिए, 9:15 बजे मेरी क्लास होती है वहां से, रोज सुबह। तो यहां पर मतलब हर दिन मुझे सुबह 9:15 की सीरीज में तुम दिखने चाहिए, हर दिन तुम्हें 9:15 की सीरीज में दिखने चाहिए। और अगर एक और भी बात बोलता हूं, अगर तुम नीचे कमेंट करोगे कि सर जो ये 30 दिन का टाइम टेबल है ना, इसी अनुसार मैंने पूरा मिशन एसएससी सीजीएल भी एग्जैक्टली इन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से करा दें, पहले जो वेटेज है इन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से पूरा वेटेज के ऊपर करा दें, तो हम एग्जैक्टली, अगर इसी वीडियो के नीचे 500 कमेंट्स आपके इसी चीज के लिए हैं कि सर एग्जैक्टली इसी तरीके से ये सारे टॉपिक जो कराए हैं इसी सीक्वेंस में हम कवर करा दें, तो हम इसी सीक्वेंस में भी करा देंगे, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में कवर करा देंगे जो मेन वेटेज है, ताकि हर बच्चा 30 के ऊपर। बट आई वांट अ मिनिमम ऑफ 500 कमेंट्स विद इन 24 आवर्स ऑफ दिस वीडियो पब्लिशिंग। ठीक है जी, चलिए
दूसरा, नए कंटेंट। भाई नहीं, रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नया कंटेंट। आप देखिएगा, यहां पर 70% टाइम आपको रिवीजन पे देना चाहिए और टेस्ट पे देना चाहिए, सिर्फ 30% नया, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप टेस्ट दीजिए, आपको नया मटेरियल नहीं जाना है, आपको दुनिया भर के नई नई चीजें नहीं कवर करनी है आपको। और ध्यान रखिएगा, हर एक दिन एक टेस्ट। बिना मॉक टेस्ट के पढ़ाई अधूरी है। एक टेस्ट और एक डीप एनालिसिस जब तक नहीं किया, समझ लीजिए आपका दिन बर्बाद है। तभी आपको वीक एरियाज मिलेंगे। और आपको ऑलरेडी एसएससी लैब के फ्री इकोसिस्टम में हम ऑलरेडी इतना कुछ दे चुके हैं। सीए 365 आपके लिए फ्री है। 17 मैगजीन दी है मैंने, नेशनल के लिए एक इंडिविजुअल मैगजीन, इंटरनेशनल के लिए एक इंडिविजुअल। टेलीग्राम पे चले जाओ, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पता चल जाएगा मैगजीन कहां दी है। स्पोर्ट्स की पूरे साल की एक सिंगल मैगजीन, अपॉइंटमेंट की पूरे साल की एक सिंगल मैगजीन, और सब देखना, उसमें से भर भर के आएगा। अभी देखो रेलवे ग्रुप डी में 20-20 में से 16-16, 17-17 सवाल सीधे मैगजीन से छपके और इस 365 से आ रहे हैं। पीवाईक्यू बैटल ऑलरेडी करा चुका हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा कंपाइलेशन करा चुका हूं। अगले 30 दिन की सीरीज ऑलरेडी 4 तारीख से शुरू हो चुकी है। तो अब आप समझ गए क्या हाई लेवल चीज चल रही है मेरे भाई। हां जी, अब इस पूरे शेड्यूल को तुम फॉलो करो। और अगर तुम एक टाइम टेबल चाहते हो ना, तो जाते जाते मैं तुम्हें एक टाइम टेबल भी दे रहा हूं। ये देखो, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये सीरीज अभी मिशन एसएससी सीजीएल अभी 4 तारीख से शुरू हुआ है। और अगर आप आज 500 कमेंट में बता देते हैं सर एग्जैक्टली आप ऐसे ही पढ़ाओ, तो हम ऐसे ही पढ़ा देंगे आपको इसी सीक्वेंस में। ठीक है जी, ये देखिएगा, आपका एक टाइम टेबल देने जा रहा हूं। गोल्डन चीज आ गई है अब यहां पर। इस गोल्डन चीज को ध्यान से देखना मेरे भाई। सुबह 8 से 9 आपको करना है करंट अफेयर्स। ये आदत डाल लीजिए अपनी, सुबह 8 से 9 सीए 365 रिवाइज करो या फिर मैगजीन करो। 1 घंटा आपको डेली का डेली 8 से 9 देना है। 9 बजे से 9:15 तक ब्रेक लो, 9:15 से 10:30 तक मेरे भाई अगले 30 दिन तक एसएससी लैब पे जो सीरीज चल रही है मिशन एसएससी सीजीएल, उसको फॉलो करो। फिर 15 मिनट का ब्रेक लो। यहां पर आपको कम से कम 2.5 घंटा क्वांट्स की प्रैक्टिस को देना है। यहां पर 9:45 से 10:45, 11:30, 12:15, 1, और ये लगभग 2.5 से 3 घंटे आपको यहां देना है। ब्रेक ले लीजिए 1 घंटे का। फिर 2.5 घंटा रीजनिंग और इंग्लिश को देना है। जो बच्चा ऐसे चला शर्तिया सक्सेसफुल होगा पहली बार में। अगर मैं होता तो मेरा टाइम टेबल ऐसा ही दिखता है यहां पर मेरे भाई। उसके बाद फिर ब्रेक लिया 15 मिनट का। फिर यहां पर जीएस के कोर टॉपिक को पढ़ना शुरू किया यहां पर। फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाया और फुल मॉक टेस्ट लगाने के बाद इसके बाद यहां पर मॉक टेस्ट एनालिसिस किया। 9 बजे मेरी पढ़ाई खत्म। 1 घंटा में चिल मार के एंजॉयमेंट करता और उसके बाद फिर मैं चला जाता सोने 10 बजे और सुबह फिर 6 बजे उठ जाता। 8 घंटे की नींद भी ले रहा हूं, पूरा टाइम टेबल भी फॉलो कर रहा हूं। ऐसे होता है सिलेक्शन। बात समझ आई? तो मेरे भाई अगर मैं होता ना यहां पर, तो पूरी तरीके से ऐसे उतार कर रख देता अपनी पढ़ाई को और सिलेक्शन 100% लेकर के आता। इसी को बोलते हैं स्नाइपर लेवल हार्डवर्क। बस ये करना होता है। समझ गए? अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो खुशी मिलेगी कि आपको इससे फायदा हुआ है। और अगर तुम्हारा होप सच में बंधा हो कि हां तुम भी कर सकते हो, क्योंकि यहां डेटा बोल रहा है भाई, हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, तो भी बता देना। अच्छा लगेगा कि इतनी रिसर्च जो करी उसका फायदा हुआ है आपको। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।